वन नाम के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वे अपने माँ बाप के साथ एक ऊंचे से घर में रहती थी। टूनी की एक बहुत ही गंदी आदत थी। वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में फेंकने के बजाय खिड़की से बाहर फेंका करती थी, जिस कारण सभी जंगलवासी परेशान थे। एक दिन लूसी कबूतरी उसके घर के नीचे से जा रही थी कि तभी टूनी ने खिड़की के नीचे केले के छिलके फेंक दिए, जो आकर सीधा लूसी पर गिरे। अरे कौन है अंधा, दिखाई नहीं देता क्या कि नीचे से कोई जा रहा है? दो पैर उठाकर कूड़ा कूड़ेदान में नहीं गिर सकते क्या? क्या हुआ लूसी आंटी, क्यों बोले जा रही हो? अरे क्यों ना बोलूं, तुझे थोड़ी अकल वकल है कि नहीं? सारी बेच कर तो नहीं खा गई? घर में कूड़ेदान नहीं तेरे जो रोड पर चलते पक्षियों पर कूड़ा फेंकती है? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए पागल कहीं की। ऐसा कहकर लूसी वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी की माँ चुनमुन वहाँ आती है। टूनी, अब तू बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, थोड़ी अपनी अकल का इस्तेमाल किया कर। घर में कूड़ेदान रखा है ना, तो कूड़ा रोड पर क्यों डालती है? उसमें डाला कर। तेरी वजह से आए दिन किसी न किसी से मेरी लड़ाई हो जाती है। अरे तो क्या हो गया, ये सब लोग भी तो रोड पर कूड़ा फेंकते हैं। अगर थोड़ा सा कूड़ा मैंने फेंक दिया तो क्या हो गया? तू पूरी पागल हो गई है। अगर सभी कुएं में कूदेंगे तो तू भी कूदेगी क्या? हाँ कूद जाऊंगी माँ, तुम ये सब छोड़ो और जाकर खाना बनाओ। चुनमुन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टूनी की खिड़की के नीचे से एक साधु कबूतर बाबा गुजर रहे थे कि तभी टूनी ने अपनी आदत से मजबूर अपना बचा खाना खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो आकर साधु बाबा पर गिर गया, जिससे साधु बाबा गुस्से में बोले, कौन मूर्ख है जिसने खिड़की से खाना फेंका? सामने आओ, मेरा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, कहाँ है? चुनमुन बाहर निकल कर आती है और साधु को गंदा देख समझ जाती है कि टूनी ने फिर कुछ किया है। साधु महाराज माफ कर दीजिए, मैं अपनी बच्ची की तरफ से माफी मांगती हूँ, उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। अरे माँ, तुम भी क्या पाखंडियों से माफी मांग रही हो? जाने दो इसे, वैसे भी सब यही करते हैं, मैंने किया तो बड़ा जुल्म कर दिया क्या? टूनी तू पागल हो गई है, बाबा से कोई ऐसी बात करता है क्या? माफी मांग बाबा से, चल। मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली, जब मेरी कोई गलती ही नहीं तो भला मैं माफी क्यों मांगू? ऐसा कहकर टूनी वहाँ से जाने लगती है। तभी वह साधु बाबा क्रोधित होकर उसे श्राप दे देते हैं। दुष्ट चिड़िया, तुझे इतनी बड़ी गलती का एहसास नहीं और जरा सा अफसोस भी नहीं, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू जितना कूड़ा इस खिड़की से बाहर फेंकेगी, उतनी ही तेरी गर्दन बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, मैं भी देखूं जरा मेरी गर्दन कैसे बढ़ती है। टूनी ऊपर वाले कमरे में जाती है और वहाँ से कूड़ा नीचे फेंकती है। देखा पाखंडी बाबा, मेरी गर्दन तो बड़ी नहीं। अरे तेरा श्राप तो बकवास निकला, कोई असर नहीं दिख रहा। हंस ले चिड़िया, हंस ले, एक दिन तू रोएगी और रोती हुई मेरे पास आएगी। वो कबूतर बाबा वहाँ से चला जाता है और टूनी की गर्दन थोड़ी लंबी हो जाती है। टूनी बहुत जिद्दी थी, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे शर्म नहीं आती। वो अब भी खिड़की से कचरा बाहर फेंकना शुरू करती है। और अगली सुबह जब उठती है तो उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। टूनी जब खुद को आईने में देखती है तो डर जाती है। मेरी गर्दन, माँ मेरी गर्दन! क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही है? और यह तेरी गर्दन को क्या हुआ, ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? माँ, मेरी गर्दन एक तरफ भाग रही है और मुझे गले में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ तो करो माँ, कुछ करो। रुक, मैं तेरे बाबा को बुलाती हूँ। चुनमुन अपने पति को बुलाकर लाती है और उसे सारी बात बताती है। यह सब तो तुम्हारी बेटी की ही करने का फल है। जब उस बाबा ने कहा तो ये मानी नहीं, अब देखा क्या हो गया, इसके गले का सत्यानाश हो गया। बाबा माफ कर दो, पर कुछ करो ना, मुझसे ऐसे नहीं रहा जा रहा, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तू यहीं रुक, मैं उस बाबा को ढूंढ कर लाता हूँ। कालू उन बाबा को ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर जाकर उसे वे बाबा मिलते हैं। कालू उन्हें मनाकर घर ले आता है। पता चला तुझे, तब तो तू बहुत हंस रही थी। माफ कर दीजिए बाबा, मैं ना समझ हूँ, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं तुझे ठीक कर देता हूँ, पर आगे से अगर तूने कूड़ा बाहर फेंका तो तेरी गर्दन फिर से लंबी होने लगेगी। तब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब श्राप को वापस नहीं ले सकता तो बस उसको कम कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वे कबूतर बाबा टूनी की गर्दन फिर से ठीक कर देते हैं और टूनी का गला फिर से पहले जैसा हो जाता है और अब वे कभी भी कूड़ा बाहर ना फेंकने का वादा भी करती है।